सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा शुभाशीष। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव निबंध के अगले खंड की व्याख्या करेंगे। तो देखें खंड गौ। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। इस अनुच्छेद के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पर ध्यान दें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित गुरु नानक देव नामक पाठ से या नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखें। किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि बुरे संस्कारों को करने वाले लोग, बुरे संस्कार, बुरे मार्ग पर चलने वाले लोगों को बिना डांटे, बिना डपटे, बिना उनको मानसिक चोट पहुंचाए या शारीरिक चोट पहुंचाए वो उनको सद्मार्ग पर ला देते थे। उनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी कि बिना किसी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए, बिना किसी को किसी प्रकार का चोट पहुंचाए वो उसे सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देते थे। नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। नई संजीवनी धारा से, संजीवनी एक ऐसी कल्पित औषधि है जिससे व्यक्ति की चेतना लौट आती है। तो लेखक कह रहा है कि उनके हृदय में ज्ञान रूपी ऐसी संजीवनी थी जो अपने मार्ग से भटक गए थे। उस संजीवनी को प्राप्त करके वो अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आते थे। जो चेतना विहीन हो गए होते थे वो चैतन्य युक्त हो जाते थे, उनमें चेतना वापस आ जाती थी। तो अपनी ज्ञान रूपी संजीवनी से लोगों के हृदय को में प्रकाश भर करके, अपने ज्ञान रूपी संजीवनी से लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा करके उनके जीवन को वो उल्लसित बना देते थे। कह रहे हैं कि ऐसा संत मध्यकाल में, मध्य युग की ज्योतिष मंडली में, ऐसा संत मध्यकाल में, मध्य युग में विद्वत जनों के, संत समाज के लोगों में यह बिल्कुल जिस प्रकार आसमान में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के सभी ग्रह नक्षत्रों की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार मध्यकाल रूपी आसमान में ये गुरु नानक देव रूपी इस 16 कलाओं से युक्त चंद्र ने अपने उस ग्रह नक्षत्र रूपी अन्य संत समुदाय, अन्य संतों के बीच उपस्थित होकर के उनकी शोभा बढ़ाने का कार्य किया। तीसरा प्रश्न देखें, गुरु नानक जी का उपचार क्या है। तो गुरु नानक देव जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। चौथा प्रश्न है, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि गुरु नानक देव का वर्णन किया गया है। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है। तो शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिषमान है। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। शेष अगले गद्य खंड की व्याख्या हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।